प्रेरितों काम 4 अध्याय 23 से 31 वचन तक। जब उन्हें छोड़ दिया गया तो वे अपने साथियों के पास गए और महायाजकों और प्राचीनों ने उनसे जो कुछ कहा था उनको बताया। जब पतरस और यूहन्ना को यहूदी नेताओं ने धमकाकर छोड़ा तो वे तुरंत अपने विश्वासियों के समुदाय के पास गए और उन्होंने सब कुछ बताया जो धार्मिक अगुवों ने उन्हें कहा था। यह सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। सारी मंडली एकमत होकर प्रार्थना करने लगी। उन्होंने परमेश्वर को सृष्टिकर्ता और स्वामी के रूप में पहचानते हुए प्रार्थना शुरू की। यह उनके विश्वास और आज्ञाकारिता को दिखाता है। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने दास दाऊद हमारे पिता के मुख से यह क्यों कहा कि जातियां क्यों क्रोधित हुईं और लोगों ने व्यर्थ कल्पनाएं क्यों कीं। उन्होंने भजन संहिता 2 का उल्लेख करते हुए कहा कि परमेश्वर ने पहले से यह भविष्यवाणी की थी कि संसार की शक्तियां मसीह के विरुद्ध खड़ी होंगी। यह दिखाता है कि वे वर्तमान घटनाओं को परमेश्वर की भविष्यवाणी की पूर्ति के रूप में देख रहे थे। पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम ने मिलकर यहोवा के विरुद्ध और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध सम्मति की। यह पुष्टि करता है कि संसार की राजनीतिक और धार्मिक शक्तियां परमेश्वर और उसके अभिषिक्त यीशु के विरोध में मिलकर योजना बनाएंगी, जैसा कि यीशु के साथ हुआ। क्योंकि निश्चय ही इस नगर में तेरे पवित्र दास यीशु के विरोध में, जिसे तूने अभिषिक्त किया है, हेरोदेस और पीलातुस ने अन्य जातियों और इस्राएल के लोगों समेत मिलकर सम्मति की। उन्होंने स्वीकार किया कि यीशु के विरुद्ध जो कुछ हुआ, जैसे हेरोदेस, पीलातुस, यहूदी और गैर यहूदी मिलकर कार्य कर रहे थे, वह सब परमेश्वर की योजना का हिस्सा था कि जो कुछ तेरे हाथ और तेरी इच्छा से पहले ठहराया गया था वही करें। जो कुछ यीशु के साथ हुआ वह पहले से ही परमेश्वर की ठहराई हुई योजना के अनुसार था। इससे यह दिखता है कि परमेश्वर की संप्रभुता सबसे ऊपर है। और अब हे प्रभु, उनके डराने की ओर दृष्टि कर और अपने दासों को यह साहस दे कि वे तेरा वचन खुल्लम-खुल्ला सुनाएं। उन्होंने यह प्रार्थना नहीं की कि उन्हें सताव से बचा लिया जाए, बल्कि यह कि उन्हें साहस मिले कि वे और अधिक निडरता से परमेश्वर का वचन सुना सकें और अपने पवित्र दास यीशु के नाम से चंगाई और चिन्ह और अद्भुत काम होने दे जब तू हाथ बढ़ाए। उन्होंने प्रार्थना की कि परमेश्वर चमत्कार और चंगाई के द्वारा अपने वचन की पुष्टि करे, जिससे यीशु के नाम की महिमा हो। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। यह प्रार्थना का तत्काल उत्तर था। पवित्र आत्मा से भरकर वे और भी साहसपूर्वक परमेश्वर का वचन प्रचार करने लगे। स्थान का हिलना इस बात का संकेत था कि परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी और अपनी उपस्थिति दर्शाई।